are not created or made singers. They are born greats. Rafi Sahab was a very godly singer. He sang so many genres. You can't just pick one. आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मांगते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको वैसे उनको मैंने वैसे ही प्यार किया और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है। और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में जब मैं आया था यहाँ पे। तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। न केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज़ थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोगों के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया, ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे, लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। सैगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है, यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। सुभाष जी, आप, मुझे याद है जब इनका मैंने फर्स्ट गाना गाया था, सो इनकी, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द स्कूल ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो मुझे भी जैसे पूरा बताया जा रहा था कि ये गाना शाहरुख खान पे ऐसे होगा, यहाँ पे वो ऐसे करो, इसमें मुझे वो एनर्जी चाहिए। तो ये सब हम क्यों डिलीवर कर पाए, क्योंकि हमारा गुरु मोहम्मद रफ़ी थे। तो हमने सीखा था कि वो कैसे, वो होते तो इस पर क्या करते, तो उस्ताद क्या करता तो चेला उससे थोड़ा सा करके सीख के वो कर गया। रफ़ी साहब का जो रेpertoire रहा है, ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है। आप कई चीज, अगर आप सही मायने में जैसे पात्र हैं, तो आप किसी भी हद तक उनसे सीखते जाएंगे। आप पात्र नहीं हैं तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है, बट एवरी टाइम यू विजिट रफ़ी साहब यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब ये जब नए नए आए थे, उस समय जब ये मैं जिंदगी में हर दम रोता ही, कड़क आवाज में कहते थे वो, रोता ही रहा हूँ, ये आवाज की, सुहानी रात ढल चुके। इसके बाद में अपनी आवाज में सॉफ्टनेस
लाने का प्रयास किया, क्योंकि आवाज़ तगड़ी थी ही इनकी, रियाजी गला था। और उनकी जो पहले के रेफरेंस पॉइंट थे, सहगल साहब वगैरह, सबकी आवाज़ें बहुत बड़ी थी आवाज़ें, तो ये भी तगड़ी आवाज़ लेकर आए थे। बट इनको खयाम साहब ने या अनिल बिस्वास किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है, वो आप करो। रफ़ी साहब ने इस पर सोच कर काम किया, और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि वो आदमी ने मतलब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, तो वो शाम को साए में शाम कर दूंगा, साए में शाम, साए में शाम, तो वो शाम को दिखाया। अब उनका गाना है दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे, तो न आए तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, दिल से मेरे दिल के मेरे पास हो इतने और हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। एक गाना है इनका, छोले ने दो नाजुक, अभी तो टी टॉटलर बनता है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज़ को बयां करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छोले ने दो नाजुक होठों, वो ऐसे कर देगा इमेच्योर सिंगर। इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुधी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है पर ओवरडू नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये आदमी गा रहे, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते, लगेगा आपको कि कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर गा रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन, ये ऐसा गाना है, कुछ सुने आप हिल जाएंगे कि इस बंदे ने क्या गाया हुआ है। इनके कई ये गाना है इनका, ये गाना एलपी का फर्स्ट गाना था, इन्होंने गाया था। और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, तो ये सबको पता है और फिर जिनको नहीं पता, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो दिस इज हाउ वो गाना था। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना खुदा करे, खुदा खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज, नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार ने। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप मतलब ये तो मैं आई कैन गो ऑन, बहुत सारे आप करते रहे, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है। अब यही बंदा गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये कोरे काला तंदाना, लगता है कि महमूदी गा रहा है। और ये आदमी गा रहा है, सारे जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार पे भी शूट कर रही है, जॉनी वॉकर पे भी शूट कर रही है, महमूद पे भी शूट कर रही है, और मतलब
और ऋषि कपूर पे भी सूट कर रही है। कैसे सिंगर है? जब ये बंदा भजन गा रहा है, हरे ओम, लगता है कोई पक्का कोई हिंदू ऐसे गा रहा है, मुसलमान नमाजी आदमी है। ये कैसे वो गायकी में इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाता है? ये कैसे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है? आप हर कोई नहीं कर सकता ये चीजें। मैं किसी के नाम भी लूंगा, ऐसे कई सिंगर्स जो सूफी बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं दे दो भजन, नहीं गा पाएंगे वो, नहीं गा पाएंगे वो। ये बंदा हमद गाता है। मैंने कि रमजान की अजमत की मैंने भी वर्जन गा रखे हैं इनके, इसलिए मुझे सब मालूम है इनका। ये आदमी रमजान के गाने भी गा रहा है, ये राखी के भी गाने गा रहा है ये आदमी। अच्छा, दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफी। मतलब कुछ छोड़ा ही है। देशभक्ति इन्होंने गा रखे हैं, भजन इन्होंने गा रखे हैं, कव्वाली इन्होंने गा रखी है, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, भजन ये गा चुके हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं। छोड़ा क्या है? लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक में, किस 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 किसको किसको ओ किसको प्यार करो, कैसे प्यार करो। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी? ये कितना बदमाश होगा? कोई कह सकता है कि ये आदमी से बोलेगा आओ जा, आओ आ जाओ। ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा? कितनी मस्ती करते हैं आदमी। सो इनके ये एक ऐसे वोल्केनो थे जिन्होंने कभी, जो सिर्फ माइक पे फटते थे ये माइक के अलावा फटते ही नहीं थे। माइक में ये वोल्केनो दहाड़ते थे और उसके अलावा इनके अंदर में सब भरी थी मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर। सब इनको पता होगा अंदर से सब इनके खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। नहीं तो एक गाना है रफ़ी साहब का, मैं आपको एज अ सिंगर, क्योंकि आप तो, अनुराग जी तो इसकी एक्सपर्ट हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर्ड आदमी गाता है ना, वो ज़्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा भी। बहुत सुंदर बात। वो हरकत लेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है। अच्छा, मैं मुझसे ज़रा उम्मीद मत कीजिए, मैं ना लगातार शोज़ कर रहा हूँ, तो मैं कल रात को भी बिल्कुल नहीं सोया हूँ। सो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा हल्का सा कि उन्होंने, आप घर जाके सुनो उसको ठीक से। आई वुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट करेक्टली, बिकॉज मैं आज जाके, मैं घर जाके, मैं पिछले 25 से घर पे नहीं गया मैं अपने। सो आई एम गोना स्लीप टुनाइट, बट आई एम गोना गिव दिस एग्जांपल। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मुखड़ा हो गया अभी, पहला अंतर हो गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादुमां थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से, कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया। इतना सा डिले है, इतना भी नहीं, क्या क्या हो, ये भी नहीं है। अचानक ये क्या हो गया, हो गया। सेकंड अंतरा खत्म होता है। हमें तो यही था गुरु गम यार है हम, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक गाने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया, हुए शाम। ऐसे मैंने शुरुआत में अपने करियर की, क्योंकि हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में तो और कोई जरिया नहीं था उस समय, तो शोज़ सिर्फ ऐसे होते थे, शादियों के शोज़ या बर्थडेज के शोज़ ऐसे। तो मैंने बचपन में
बहुत सारे ऐसे शोज़ कर रखे हैं। अब तो लोगों के पास में बहुत जरिए आ गए हैं, अब तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कोई अच्छे अच्छे होते हैं। उस समय यही था स्टैंडर्ड। तो मैंने बहुत सारे शोज़ करे, तो मैंने बड़ा हैरान होता था कि अगर दुल्हन आ रही है, बहारों फूल बरसाओ, किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, देशभक्ति का है, लाइन लगे पड़ी है रफ़ी साहब की देशभक्ति के। बारात में ये देश है वीर जवानों, बारात मैं उस पर ये देश वही होता है, वही चल रहा है। मतलब कोई भी है ना, कुछ भी हो, रफ़ी साहब के ही गाने बजते थे। शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो मुझे दुनिया वालों शराब छलकाए जाम, तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, आइए। तो रफ़ी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे, हर अवसर पे वो जो गाने चुने जाते थे। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार, ये इतना कॉमन नहीं था स्टेज पे इतना। दिस वाज नॉट कॉमन। द कॉमन सॉन्ग्स वर आने से उसके आए बाहर जहाँ, ये था तू कहाँ ये बता इस नशीली, अगर कोई बहुत दूर से है तो बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं, ये था फेमस। और एक गाना था, मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझे से। अरे हाँ, मैं आपको एक, शाहिद भाई, सुभाष जी, शर्मा जी, आपको मैं एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। देखो सिंगर का क्या होता है। अच्छा, ज्यादा मुझसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, इसके बाद से वो छोटी बड़ी चीजें, मतलब मैं आपको बड़ी चीज बता रहा हूँ। नहीं, छोटी मोटी चीज नहीं पूछूंगा। अब देखिए ये कंपोजर कैसे होते हैं, हमें सिखाते हैं। अपना कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है। ये सुनिए आपको, अब ये गाना है अपना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, है ना। तो ये एस डी वर्मा साहब की आवाज ये है। तो सिखाया कैसे होंगे गाने, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है, ओ तेरे मेरे सब, उसको रफ़ी साहब ने कैसे गाया, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।